हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग पेपर नंबर 7, ठीक है, एमएससी वालों के लिए पेपर नंबर 7। देखिए, ये लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पेपर नंबर 7। हाँ, ये वाला हम स्टार्ट किए हुए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, और ये आज सीरीज 2 होने वाला है। यह सीरीज 2 होने वाला है। इससे पहले वाला जो था वो सीरीज 1 था, ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस का, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में ये क्वेश्चन करवाया था, सो दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये मैंने बताया था, और ये टोटल प्रॉपर वे में मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। और आज जो है कि मैं इसके आगे बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग डील करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था लास्ट क्लास में। और आप लोगों को फिर से मैं एक बार बता दूं कि आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पेपर नंबर 7, ठीक है। पेपर नंबर 7 यानी कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस, उसमें जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो सीरीज नंबर 2 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा देखिए बच्चों कि क्या पढ़ाने जा रहा है। क्वेश्चन लिखिए पहले, इफ AI, ये इसको देखिए, लॉजिक समझिएगा। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कहते हैं, है ना, सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट प्लेस, और इस नीचे वाले को कहते हैं सब स्क्रिप्ट प्लेस। क्या कहते हैं? सब स्क्रिप्ट प्लेस, है ना, प्लेस। तो ऊपर वाले को सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, नीचे वाले को सब स्क्रिप्ट कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट इतना? आइए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आगे समझेंगे कि क्वेश्चन में कहता क्या है कि इफ AI एंड BI, है ना, BI, I देखिए कहां पर लिखा हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट प्लेस पर, और इधर वाला A में जो I लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट प्लेस पर, ठीक है। तो इफ AI एंड BI आर द components of covariant and contravariant vector respectively, then the sum AI BI is an invariant, ठीक है स्टूडेंट्स। देख सकते हैं, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है। क्वेश्चन कहता है कि if AI and BI are the components of covariant and contravariant vector respectively, ठीक है, then the sum AI और BI क्या होगा? इनवेरिएंट होगा। क्या होगा? इस चीज को प्रूव करना इनवेरिएंट होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप इस चीज को जरा समझिएगा, क्या कि ये कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट क्या है, क्या मामला है। देखिए, जब ये वाला I नीचे में रहता है, यानी कि सब स्क्रिप्ट में रहता है, तो इसको कहते हैं कोवेरिएंट। क्या कहते हैं? कोवेरिएंट कंपोनेंट। और यही I अगर ऊपर चला जाएगा तो इस चीज को कहेंगे कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट, ठीक है। अगर यही I नीचे है तो कोवेरिएंट कंपोनेंट। समझ गए इतना? आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कहा है वैसा वैसा सिर्फ लिख करके प्रूफ कर देना। सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। चूंकि प्रूफ करना है ना, या जो भी है, देन द सम ऐसा कुछ कहा है तो सॉल्यूशन ही करना है। आप प्रूफ करके भी कर सकते हैं बातों को, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखिएगा कि सिंस AI आर द, अब यहाँ पर आर द क्यों लिखेंगे? क्योंकि I का वैल्यू 1 देंगे तो A1 होगा, फिर A2 होगा, फिर A3 होगा, I का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट n करेंगे तो AI आर द, है ना, कौन सा कंपोनेंट? कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट, कोवेरिएंट वेक्टर है, तो लिखिए वेक्टर।
ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट में लिखिएगा एंड ये क्या है स्टूडेंट्स, बी आई, ठीक है बी आई। तो बी आई क्या है, आर द, क्या है बाबू, आर द कंपोनेंट ऑफ, आर द कंपोनेंट ऑफ, ये कोवेरिएंट हो गया और ये क्या हो जाएगा, कंट्रावेरिएंट, कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कंट्रावेरिएंट वेक्टर का कंपोनेंट है, ठीक है। और वो ए आई क्या है, कोवेरिएंट वेक्टर का कंपोनेंट है, ठीक है। कितना क्लियर है। नाउ अब क्या करेंगे, अब जरा देखिएगा क्या करना होगा। ये ए आई लिख देंगे और ऊपर है बार लगा देंगे, समझे ना। अब इस कंपोनेंट का वैल्यू को लिखेंगे, तो ये होगा डेल एक्स बार आई, ठीक है। देख लीजिए कैसे लिखना है, ऊपर है बार, नीचे में आई, तो नीचे डेल एक्स बार आई, ठीक है, लिखने का तरीका। और ऊपर में क्या होगा, डेल एक्स जे और ये ए जे, क्योंकि ये क्या है, कोवेरिएंट है ना। कंट्रावेरिएंट में क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आप इसको पहले इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। अब एंड बी बार के, ठीक है, बी बार के, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना। तो ये हो जाएगा डेल एक्स बार, देखिए ऊपर में बार के है तो डेल एक्स बार के हो जाएगा, डेल एक्स बार के, और नीचे में डेल एक्स आई, है ना। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको अलग वेरिएबल ले लेते हैं, डेल एक्स एल और बी के माथे पर एल, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी हैव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे ए बार आई और बी बार के, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, इसीलिए तो लिखे फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव। अब इधर हो जाएगा डेल एक्स का पावर जे, इसका वैल्यू पहले ए बार आई का वैल्यू ऊपर वाला नीचे लिख देंगे, ठीक है। और फिर डेल एक्स बार आई ए जे, और फिर बी बार के का वैल्यू लिखेंगे, बी बार के, है ना, डेल एक्स बार के नीचे डेल एक्स एल और ये बी टू द पावर एल, समझ गए। अब आगे देखिएगा क्या करेंगे, हाँ देखिए ध्यान। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग जहां जहां के है वहां पर आई पुट करेंगे, ठीक है, वेरिएबल को चेंज कर देंगे, है ना। ए बार आई, है ना, मतलब वेरिएबल नहीं, मतलब इंडिसेस को, के जो है इंडिसेस है, बी बार आई, समझ गए, ठीक है। अब इधर भी वही होगा, चेंजेस होगा। सबसे पहले डेल एक्स टू द पावर जे है उसको रहने दीजिए, डेल एक्स बार आई ये है इसको रहने दीजिए, और इधर जो है डेल एक्स बार यहाँ पर बीच में इनटू कर दीजिए, बीच में इनटू कर दीजिए, डेल एक्स बार के जगह पर आई कर दीजिएगा, नीचे एज इट इज है, और ए जे अलग हो जाएगा और बी टू द पावर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक्स बार आई और एक्स बार आई आपस में, है ना, कैंसिल हो जाएगा। हालांकि करके नहीं दिखाते हैं, मैथमेटिक्स में ये रूल नहीं है कि आप किसी चीज को काटे, है ना। वो बचपन में आप क्लास 10 तक काटना कूटना ये सब चलता रहता है, जैसे ही क्लास 10 के बाद आप जाते हैं तो फिर ये सब कटता नहीं है ना। तो जस्ट सिंपली एज इट इज लिख देंगे, मतलब बार बार ये तो हट जाएगा सिंपल, बाकी जो बचेगा वो नीचे वाला लिख देंगे। हालांकि ये काटना नहीं है, काटना नहीं है, इस पोर्शन को स्किप करके हमने ये चीज को लिख दिया, ए जे और बी के पावर एल, ठीक है। अब आइए आगे लिखते हैं, इसको हम लोग क्रोनेकर डेल्टा के मदद से लिख देंगे, डेल जे एल ए जे और बी के पावर एल। अब देखिए यहाँ पर जे और जे डमी इंडेक्स है, डमी एक जैसा महसूस हो रहा है, डमी इंडेक्स, तो जे जे कैंसिल होकर के सिंपल ए एल और बी के पावर एल हो, है ना, बी के पावर एल हो। और हम लोग लेके चले थे ए बार आई और बी बार आई, ठीक है।
और हम लोग को मिल गया AlBl। मतलब ये आप देख सकते हैं ये कोवेरिएंट है, ये कोवेरिएंट का कंपोनेंट है, ये भी कोवेरिएंट का कंपोनेंट आ गया, ठीक है। और ये कंट्रावेरिएंट का, तो ये भी कंट्रावेरिएंट का कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि जो चीज लेकर के चले थे वही चीज मिल गया, है ना, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आया। इसी वजह से ये इनवेरिएंट है। क्या है? इनवेरिएंट है। तो ऊपर वाला जो लैंग्वेज है बस उसको आप देख करके लिख देना है, यस इट इज इनवेरिएंट, है ना, ये चीज को लिख देंगे इनवेरिएंट कि if AI BI are the component of covariant and contravariant vector respectively then the sum AI BI is an invariant। तो बस तो लिखेंगे hence the sum किसका सम, उसको सम लिखना पड़ेगा ना, hence the sum AI BI, hence the sum AI BI is an invariant। ये चीज प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, प्रूफ। चलिए अब इसको हम थोड़ा छोटा कर देते ताकि आप लोग लिख पाओ, या स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आप लोग लेना चाहो तो यू मे, है ना, यू कैन, आप ले सकते हो। चलिए इसके बाद 2 मिनट का अल्प विराम होगा और फिर आगे की ओर लग जाएंगे हम लोग, फिर नया क्वेश्चन पर डील करेंगे। हाँ तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हम लोग का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बाद में करते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 3 को बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ f is an invariant, determine whether, मतलब पता कीजिए कि whether del 2f upon del xi और del xj is a tensor or not, is a tensor or not, क्वेश्चन। मतलब ये टेंसर है या नहीं है ये पता करना है, ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है कि इफ f is an invariant determine whether del 2f upon del xi del xj is a tensor or not, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और हमें पता करना है del 2f upon del xi upon del xj टेंसर है या नहीं है। तो उसके लिए जो पहले दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। सिंस f is an invariant, f invariant है, ये चीज दिया हुआ लिख लिया मैंने। अगर f invariant है तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, f bar equals to f, ये लिख सकते हैं। f bar किसके इक्वल लिख सकते हैं, f के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल f बार अपॉन डेल x बार i इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा डेल f अपॉन, इस यहाँ पर हो जाएगा डेल x p, ठीक है, डेल x p हो गया। कोई एक नया मतलब वेरिएबल से इस चीज को रिप्लेस करके लिखना होता है, डेल x p अपॉन डेल x बार i, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लें। समझ गए? समझ गए? इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगेन सिंस f बार और f आपस में बराबर है क्योंकि भाई f इनवेरिएंट है, तो यहां पर लिख सकते हैं del 2 f बार del x बार i del x बार j इक्वल टू del 2 f, ठीक है, del 2f यहाँ पर लिख सकते हैं del x टू दी पावर l del x टू दी पावर p, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। फिर ऊपर में del x टू दी पावर l
डेल एक्स टू दी पावर पी अपॉन डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे, फिर प्लस, फिर हम लिखेंगे डेल एफ बाई, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल एक्स टू दी पावर पी इनटू डेल टू एक्स टू दी पावर पी अपॉन डेल एक्स बार आई और ये डेल एक्स बार जे। ये इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 ना मानिए, ठीक है, नेक्स्ट वाला मान लीजिएगा। अभी इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू दी पावर पी, डेल एक्स टू दी पावर एल और ये डेल एक्स टू दी पावर पी और डेल एक्स टू दी पावर एल और डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे, ठीक है, और फिर प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स टू दी पावर पी इंटू डेल टू एक्स टू दी पावर पी डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हो गया प्रूफ, है ना। लिखेंगे क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, हो गया थोड़ा सा प्रूफ था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ RHS in equation 2, है ना, मतलब ये इक्वेशन 2 में प्रेजेंट है, मौजूद है सेकेंड टर्म ऑफ RHS। इसी वजह से, है ना, इक्वेशन 2 शो हम लोग कह सकते हैं क्या कि डेल टू एफ अपॉन, है ना, क्या कह सकते हैं, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे is not a tensor in general, मतलब ये प्रेजेंस सेकेंड टर्म जो है RHS में, वो प्रेजेंस है इस सेकेंड टर्म के लिए, इक्वेशन 2 के सेकेंड टर्म के प्रेजेंस के लिए डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे, ये टेंसर नहीं है इन जनरल। समझ गए कॉन्सेप्ट, यही पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हुआ, चलिए पहले इतना आप उतार लीजिए, फिर आगे की और बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहीं तक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग आएंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्योंकि बारिश होने लगा है तो बारिश के समय बोर्ड वगैरह ऑन रखना सही नहीं होता है, इसी वजह से अभी हम लोग यहाँ पर स्टॉप करें। धन्यवाद।